हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष पांडे एंड वेलकम टू एलके नॉलेज। दोस्तों, 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन या यूँ कहें तो यूरोपियन कंट्रीज पूरी दुनिया में छाई रही, लेकिन फिर 20वीं शताब्दी में अमेरिकन महाद्वीप ने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई और माना जाता है कि 21वीं शताब्दी में एशिया की होगी, क्योंकि कई एशियन कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, रशिया और भी कई देश काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। और आप इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि दुनिया के टॉप 10 परचेजिंग पावर पैरिटी इकोनॉमी वाले देशों में आधे देश एशियन हैं, लेकिन दुनिया के इस सबसे बड़े महाद्वीप में कई देश सुपर पावर बनने की होड़ में खड़े हुए हैं, जैसे इंडिया, चाइना और रशिया। लेकिन इस रेस में कौन कितना आगे है, ये जानने के लिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे एशिया के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं 10वें नंबर के साथ आता है इंडोनेशिया। 17,000 टापुओं से बना दुनिया का 14वां सबसे बड़ा देश और 27 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के साथ दुनिया का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। इंडोनेशिया के पास 4 लाख से भी अधिक एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस हैं और 460 फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और 300 से भी अधिक कॉम्पैक्ट टैंक्स हैं। वह अपनी 54,000 किलोमीटर से भी अधिक समुद्री सीमा के लिए एक एवरेज नेवी भी है। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम मेजॉरिटी जनसंख्या वाला देश भी है। साथ में तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी और विश्व मंच पे इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ये एशिया का 10वां सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। और फिर 9वें नंबर पे आता है इजराइल। 1,70,000 से भी ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस, 580 से भी ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट्स और 2,700 से भी ज़्यादा कॉम्बैट टैंक्स, और वह अपनी छोटी सी समुद्री सीमा के लिए वेल ट्रेंड नेवी भी है। दोस्तों, इजराइल ने संतरे बेचने से शुरुआत की और आज ये दुनिया के हाईटेक हथियार बेचने वाला प्रमुख देश बन गया है। और इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने मिसाइल को शूट आउट करने के लिए खुद का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रखा है, और ये देश हमेशा इसका यूज़ किया करता है क्योंकि ये देश चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है। इसीलिए इन्हें समय समय पर अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी रक्षा प्रणाली अपग्रेड करते रहना पड़ता है। इजराइल मिलिट्री दुनिया की सबसे हाईटेक मिलिट्री फोर्स है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसकी खुफिया एजेंसी मोसाद, जो कि देश की स्पाई सैटेलाइट्स और ड्रोन की मदद से दुश्मनों के प्लान को शुरू होने से पहले ही भांप कर ख़त्म कर देती है। और इसी वजह से इजराइल दुनिया का 9वां सबसे ताकतवर देश है। और फिर 8वें नंबर पे आता है पाकिस्तान। 21 करोड़ की आबादी वाले इस छोटे से देश के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मिलिट्री फोर्स व हथियार हैं, जिनमें कि 6.5 लाख से भी अधिक एक्टिव फोर्सेस हैं और 1,370 से अधिक एयरक्राफ्ट्स हैं और 2,200 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं और एक एवरेज नेवी भी है। हालांकि पाकिस्तान इकोनॉमी और अदर क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, लेकिन इस्लामिक देशों में केवल पाकिस्तान के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान को यह डर था कि कहीं भारत जैसा विशाल देश उनको भविष्य में हथियार ना ले, इसीलिए उन्होंने अपनी मिलिट्री फोर्सेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया और उसमें उनकी वहाँ की पब्लिक ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की। लेकिन अब पाकिस्तान को उतनी ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस की ज़रूरत नहीं है, तो वो उनकी रक्षा की जगह उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका गलत इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान को विकास के पथ से भी वो हटा चुकी है। और फिर 7वें नंबर पे आता है ईरान। इसकी जनसंख्या 8 करोड़ से भी ज़्यादा अधिक है और इसके पास 5,23,000 से भी ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस हैं, 500 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और 2,000 से भी ज़्यादा कॉम्बैट टैंक्स हैं। कई मलेशियन ग्रुप ईरान के लिए काम करते हैं जो इसे मिडिल ईस्ट की सबसे पावरफुल कंट्रियों में शुमार करते हैं, लेकिन अमेरिका जैसा भारी दुश्मन और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दोनों मिलकर इनके कई मंसूबों को अक्सर इनके देश में ही घुसकर नाकाम कर देते हैं। भले ही ईरान के पास पाकिस्तान से कम हथियार हैं, लेकिन इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज और इनकी इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है।
और फिर 6वें नंबर पे आता है टर्की, जो कि एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इसका आधा हिस्सा यूरोप में है तो आधा हिस्सा एशिया में है। ये एक यूरेशियन कंट्री है। इस देश के पास 3,55,000 से भी ज़्यादा एक्टिव फोर्सेस हैं और 1,050 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और 2,600 से भी ज़्यादा कॉम्बैट टैंक्स हैं और एक एवल्ड नेवी भी है, जो कि इसे एशिया का 6वां सबसे पावरफुल देश बनाती है। इसके यूरोपियन व एशियन दोनों ही महाद्वीपों के देश इसके नेबर हैं। साथ ही यह एक नीटो कंट्री भी है। टर्की काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल डेवलप्ड कंट्री है। इसकी वजह है इसकी डेमोक्रेसी व लोगों की खुली मानसिकता। और फिर 5वें नंबर पे आता है साउथ कोरिया। 5 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी वाले इस देश के पास 5,80,000 से भी ज़्यादा एक्टिव फोर्सेस हैं, 1,650 से भी ज़्यादा फाइटर प्लेन्स हैं और 2,600 से भी ज़्यादा कॉम्बैट टैंक्स हैं। साथ ही अमेरिका की 7 फ्लीट इस देश का सपोर्ट करने के लिए हमेशा इनके साथ मौजूद है। साउथ कोरिया की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो इसे दुनिया के अमीर देशों की सूची में आता है। यह नॉर्थ कोरिया को अपने साथ लेकर एक विशाल कोरियन देश के दौर में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन सन की तानाशाह किम जोंग उन के इरादे कुछ अलग ही हैं, जिसने पूरे नॉर्थ कोरिया देश को गुलाम बना रखा है। और फिर 4थे नंबर पे आता है जापान। दुनिया का सबसे घातक न्यूक्लियर वेपन की मार सहने वाले एकमात्र इस देश ने धारा के विपरीत तैरने की अपनी क्षमता को बार बार दिखाया है। इस देश की कई ऑटोमोबाइल, स्टील, इलेक्ट्रिक की कंपनीज पूरी दुनिया भर में राज करती हैं। इस देश की 5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा जीडीपी है। ये देश और इस देश के लोग दुनिया के अमीर लोगों की सूची में आते हैं। हालांकि जापान कुछ समय से अपने डिफेंस पर ज़्यादा खर्च नहीं कर रहा था, लेकिन हाल ही में नॉर्थ कोरिया और चाइना से मिलने वाले थ्रेट के बाद इन्होंने इस पर दिशा में भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। इस देश के पास टेक्निक और दौलत की कोई कमी नहीं है। जापान के पास 2,47,000 से भी अधिक एक्टिव फोर्सेस हैं, 1,560 से भी ज़्यादा फाइटर एयरप्लेन्स हैं और 1,000 कॉम्बैट टैंक्स हैं। और फिर तीसरे नंबर पे आता है इंडिया। 135 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या के साथ ये दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। इस देश के पास 14 लाख से भी अधिक एक्टिव फोर्सेस हैं, 2100 से भी अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं और 4,200 से अधिक कॉम्बैट टैंक्स हैं और एक हैवी नेवल फोर्स भी है, जिसके दम पर ये एशिया का तीसरा सबसे पावरफुल देश है। और इस देश की असली ताकत इस देश के यूथ यंग जनरेशन है, जो कि धीरे धीरे अपने देश को मजबूत देखने के लिए एकजुट हो रही है। पहले भारत जैसा बड़ा देश पाकिस्तान से लड़ने के लिए हथियार जुटाता था, लेकिन आज वही देश चाइना देश को टक्कर देने के लिए काबिल है। और फिर दूसरे नंबर पे आता है चाइना। दुनिया की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले इस देश के पास 21,83,000 से भी ज़्यादा एक्टिव फोर्सेस हैं, 3,200 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और 4,200 से भी ज़्यादा कॉम्बैट टैंक्स, जो कि इस देश को एशिया का दूसरा सबसे पावरफुल देश बनाते हैं। और साथ ही इस देश के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और पावरफुल नेवल फोर्स भी है और इस देश के पास दुनिया की सबसे ज़्यादा एक्टिव फोर्सेस हैं। ये देश काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और ऐसा माना जाता है कि ये 2050 तक दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल देश होगा और दुनिया की सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल वाला देश यही होगा। और फिर पहले नंबर पे आता है रशिया। ये भी 2 कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है। इसका आधा से ज़्यादा हिस्सा एशिया में है तो इसके कुछ हिस्से यूरोप में हैं। ये भी एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल यूरेशियन देश है। ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ये देश एशिया का सबसे पावरफुल देश है और पूरी दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल देश है। इस देश के पास 10 लाख से भी अधिक एक्टिव फोर्सेस हैं। इस देश के पास 4,100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं और 13,000 से भी ज़्यादा कॉम्बैट टैंक्स हैं, जो कि इसे दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल और एशिया का सबसे पावरफुल देश बनाते हैं। ये हैं एशिया के 10 सबसे पावरफुल देश।